नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर हरिओद कला केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021 में नेताजी की अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया वह अद्वितीय है और प्रेरणादायक है। उन्होंने आजाद सिंह रेडियो की स्थापना कर स्वतंत्रता का संदेश दिया और जय हिंद, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से देशवासियों को जोश भरा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नेताजी के व्यक्तित्व और उनके संघर्षों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सांस्कृतिक कलाकारों ने स्वागत गीत और भजन प्रस्तुत किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नेताजी के जीवन पर आधारित भाषण और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इसके अलावा नेताजी पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें दर्शकों को उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा से जोड़ा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में भारतीय झंडा फहराया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ छात्राओं और अध्यापिकाओं ने भी हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के अंत में कहा कि नेताजी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम फाइनेंस, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, डीडीओ साहब, यहाँ उपस्थित हमारे जनपद से विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, मीडिया के हमारे सारे सभी सम्मानित बंधु, हरिहरपुर घराने भाव विभोर हुए। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जन्म जयंती का आयोजन कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए हमारे देश के लिए जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो सैक्रिफाइसेस किए गए हैं, आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज के दिन को हम पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं और अभी आप सभी लोगों ने नेताजी की जो जीवनी के ऊपर आधारित 8 मिनट की एक प्रस्तुति, एक वीडियो देखी। उससे हम सभी लोग पहले से भी जानते हैं और इसको देखकर हम सभी लोग अनुभव भी कर सकते हैं कि किस प्रकार के पराक्रमी महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनके द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया गया वो अतुलनीय है और एक तरफ जहां नरम दल विनम्रता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था कि हमें अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखना चाहिए और मजबूती से बात रखे जाने का एक अलग महत्व और एक अलग तात्पर्य है। और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उसके सर्वोच्च सेना नायक रहे। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जिसके माध्यम से महिलाओं को भी आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने साथ में शामिल किया। उस समय की जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा थी इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा अनुसार उत्तीर्ण भी किया। सबसे डिफिकल्ट सर्विस थी और देश सेवा के कारण, देश प्रेम के कारण, देश के प्रति समर्पित होने के कारण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के कारण वो इच्छा उनमें थी, इसीलिए उन्होंने उस सेवा को तत्काल त्याग भी दिया। और उसके बाद लगातार विभिन्न शीर्षस्थ नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जो दिशा दी और हम सभी नवयुवकों के लिए जो एक प्रेरणा का स्रोत बने, मुझे लगता है बहुत ही कम इस तरह के महापुरुष हैं जिनका जीवन या जिनकी एक तरीके से जर्नी, लाइफ की जर्नी इतनी रिच और इतनी इंस्पायरिंग है। हमारे बीच में आज बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित ही आप सभी लोग पहले से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विभिन्न स्टोरीज, विभिन्न उनके द्वारा किए गए कार्यों से अवगत जरूर हैं।
आज इस लघु फिल्म के माध्यम से भी आप लोगों को अवगत कराया गया। हम सभी लोग कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से बचपन से ही बहुत व्यक्तिगत रूप से भी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते बहुत प्रभावित रहे हैं। आज ये आवश्यक है कि हम उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर उनके द्वारा किए गए हम सभी लोगों के लिए कार्यों को याद कर सके। उनके ही प्रयास थे कि आज हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और हमारा देश स्वतंत्र हो पाया है। वो एक इस प्रकार के महापुरुष थे जिनके लिए हम जितनी भी कृतज्ञता प्रकट करें वो कम है। उन्हें आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर शत शत नमन। और पुनः हम सभी उनको सही रूप में श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब उनके बताए रास्ते पर या उनके जो देखा हुआ जो उन्होंने एक विजन रखा था हमारे देश का, भारत देश को किस प्रकार से हमें अतुलनीय और अभूतपूर्व राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर जाना है, उस विजन को हम सब लोग पूरा करने के लिए लगे रहेंगे। चाहे वो हमारे छात्र छात्राएं हों, चाहे नवयुवक हों, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं हमारे भारत के नागरिक हों। यदि हम उनके द्वारा जो देखा हुआ सपना एक भारतवर्ष का था उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो मेरी समझ में ये एक सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए रहेगी। एक बार थोड़ा उन्हें जानते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।